वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ फोर के सभी यूजर्स को जानेंगे और कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे कंफ्यूजन को। तो फोर का सबसे पहला यूज मैं आपको बताऊं, हम करेंगे रीजन, कॉज, पर्सन, पर्पस के लिए। मतलब कि के कारण, के लिए, के उद्देश्य से, या किसी पर्सन मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए। ओके, इट्स फॉर मी, ये मेरे लिए है, मैं एक पर्सन हूँ। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। गो फॉर हेल्प, मदद के लिए जाओ या मदद के उद्देश्य से जाओ। गो फॉर हेल्प। डू इट फॉर मी, ये मेरे लिए करो। मैं टहलने के लिए चला गया। आई वेंट फॉर अ वॉक, या आप कहें मैं टहलने के उद्देश्य से चला गया तो भी हम कहेंगे आई वेंट फॉर अ वॉक। मैं तुम्हारे लिए आया। आई केम फॉर यू, मैं मदद के लिए गया। आई वेंट फॉर हेल्प, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक फॉर यू, वह मेरे लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर मी, किशोर यहाँ मदद के लिए आया। किशोर केम हेयर फॉर हेल्प, या मदद के उद्देश्य से आया। वह अपनी बुरी आदतों के कारण बीमार पड़ जाएगा। ही विल सफर फॉर हिज बैड हैबिट्स, तो के कारण के रूप में भी हमने यहाँ पर फॉर का यूज कर लिया। ओके, ये खिलौने बच्चों के लिए हैं। दीज टॉयज आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। आई हैव अ प्रपोजिशन फॉर यू, आपके लिए। ओके, तुम्हारे लिए, फॉर यू। मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना पसंद है। आई लव कुकिंग फॉर माई फैमिली, किसके लिए? फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। तो आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, मैं यह अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। ओके, तो नेक्स्ट यूज हम फॉर का करेंगे समय अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। तक या से के रूप में, तक या से के रूप में हम फॉर का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। वे लोग एक महीने तक गांव में थे। दे वर इन द विलेज फॉर अ मंथ, तो हमने यहाँ पर तक के लिए फॉर का यूज किया। वह 3 महीने तक दिल्ली में रह रहा था।
He was living in Delhi for 3 months. यहाँ भी हमने तक के रूप में फोर का यूज किया। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I had been waiting for you for an hour. यहाँ पर फोर का यूज 2 बार हुआ है। एक बार पर्सन के बारे में बताते हुए कि आपके लिए, और सेकंड टाइम हमने समय को बताने के लिए फोर का यूज किया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। I am here for 2 hours. मैं 2 घंटे तक यहाँ पर था। I was here for 2 hours. तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ। से यहाँ पर है 2 घंटे से, तो हमने फोर का यूज किया। यहाँ पर है 2 घंटे तक, तो भी हमने फोर का यूज किया। तो इनमें अलग क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इनमें अलग कुछ भी नहीं है। दोनों फोर का यूज सेम ही हो रहा है। अगर आप इसे कर दें, मैं 2 घंटे से यहाँ पर था, तो भी इंग्लिश यही रहेगी। आई वॉज हेयर फॉर 2 hours। अगर आप यहाँ पर कर दें, मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, और आप इसे कर दें, मैं 2 घंटे तक यहाँ पर हूँ, तो भी इंग्लिश यही रहेगी। आई एम हेयर फॉर 2 hours। तो आप लोग इजीली समझ चुके हैं। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पीरियड ऑफ टाइम में फोर का यूज करने पर। ओके, आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for you for 2 hours. मैं 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I was waiting for you for 2 hours. हम वहाँ 1 घंटे तक रहेंगे। We will stay there for an hour. मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक काम करूँगा। I will work here for just an hour. मैंने इस कंपनी में 2 साल तक काम किया। I worked for 2 years in this company. मत या आप कह सकते हैं, I worked in this company for 2 years. तो आप इस प्रकार से बनाइए या इस प्रकार से बनाइए, सेम है, मीनिंग सेम है दोनों का। ओके, तो आइए हम अब थर्ड यूज देखते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट के रूप में हम यूज करेंगे फोर का में, तक, का, की के रूप में। ओके, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से।
मैंने ये टॉफी 1 रुपए की खरीदी। आई हैव बॉट दिस कैंडी फॉर 1 रुपी। मैंने ये बाइक की खरीदी। फोर फोर का यूज किया, आपको पहले बता दूं, यहाँ पर की के लिए हमने फोर का यूज किया। मैंने ये बाइक 55,000 रुपए तक खरीदी। आई बॉट दिस बाइक फॉर 55,000 रुपीज। तो हमने यहाँ तक के लिए, तक खरीदी के लिए भी हमने फोर का यूज किया। मैंने ये किताब 30 रुपए में खरीदा। 30 रुपए में ये किताब खरीदा। आई बॉट दिस बुक फॉर 30 रुपीज। तो यहाँ पर मे के लिए यूज हो गया फोर का, मे खरीदा। मैंने ये कार 5 लाख में खरीदा। आई बॉट दिस कार फॉर 5 lakhs। तो आप लोगों को समझ में आ गया, मे में फोर का यूज हो रहा है जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हमने ये खरीदा, ओके, उसके लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये टॉफी 1 रुपए की खरीदी, या हम कहें 1 रुपए में खरीदी, या हम कहें 1 रुपए तक खरीदी, या हम कहें, हाँ, 1 रुपए में खरीदी, या 1 रुपए का खरीदा, ओके। तो इनमें कोई भी अलग नहीं है, आप फोर का यूज कहीं भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये वाला सेंटेंस अलग है, मैंने एक टॉफी 1 रुपए की खरीदी, तो यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ तक लगा दो तो भी बात एक ही है, 1 रुपए तक खरीदी या 1 रुपए में खरीदी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, ओके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग फोर के यूज को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।